देखिए, फिलहाल पेंशनर्स की ओर से भी आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। शिमला से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हर जिला मुख्यालय में इनकी ओर से चेतावनी दी गई थी प्रदर्शन करने पर। डीए और एरियर को लेकर तो मांग उठा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हर महीने 1 तारीख को इन्हें पेंशन दी जाए, ये इनकी मुख्य मांग है। क्योंकि इससे पिछले महीने 10 तारीख को पेंशन दी गई है, जो रात इन्हें बात नहीं आई, जिसके बाद लगातार इनकी ओर से यही मांग उठाई जा रही है कि पेंशन महीने की पहली तारीख को दी जाए। वैसे ही कई समस्याओं से इन्हें रूबरू होना पड़ रहा है। डीए एरियर का भुगतान पूरी तरह से नहीं हो पाया है, मेडिकल रिवर्समेंट के बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, और इस बीच इनकी ओर से ये माना जा रहा है कि अब अगर पेंशन भी लेट लतीफी करके दी जाएगी, पहली तारीख को नहीं मिलेगी, तो और ज्यादा समस्या इनकी बढ़ने वाली है। हालांकि इंतजार इन्होंने 20 तारीख तक किया था कि वार्ता के लिए सरकार इन्हें बुलाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आज के लिए अल्टीमेटम इनकी ओर से 2 दिन पहले दे दिया गया था कि हर जिला मुख्यालय में इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। और उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जो यहाँ एजेंडा रखता है, पर इस रेजोल्यूशन में पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो सकते हैं, आपको ये पूरा अधिकार है, आपके ऊपर अब सीसीए से रूल तो नहीं लगते, पर ये मंच पॉलिटिक्स का नहीं है। आप अपने पार्टी के थ्रू जो लोग हैं उस मंच में जाइए। और हम ये भी बोलते हैं कि कुछ एक जो पेंशनर है अपने आप को पेंशनर का लेखा समझते हैं और पेंशनरों में भ्रांतियां फैला रहे हैं। माननीय गवर्नर से मिलते हैं और गवर्नर के साथ जो वहां बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। हम ऐसे नेताओं की जो इस तरह की जो डिमांड करते हैं, पॉलिटिकल डिमांड करते हैं, हम यहाँ से घोर निंदा करते हैं। और आने वाले दिनों में हमने जो ये सरकार बनाई है, जो एक सरकार चुनी है, सरकार जो एक लोकतांत्रिक तरीके से बनी है, उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। हमें जो इसी सरकार से जो बातचीत करनी है और इसी सरकार के सामने हम अपनी मांगों के लिए जाएंगे। पेंशनर साथियों, जैसा कि आपको भली भांति जानते भी है, हम 23 तारीख को शिमला में हमने एक मीटिंग जो यहाँ की थी, उसमें हमारे पूरे प्रदेश के स्टेट कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी है वो यहाँ आए थे, और उसके अलावा जो यहाँ पर उपस्थित थे उसमें 12 जिले के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी थे। उसमें यहाँ से एक प्रस्ताव पास किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे को 15 सितंबर तक बातचीत के लिए बुलाए, अन्यथा जो ये पेंशनर है ये सड़कों पे उतरेंगे। और उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, लंबी चौड़ी कोई मांगे हमने उनसे नहीं की थी। हम ये जानते हैं कि इस टाइम प्रदेश की स्थिति क्या है, पर प्रदेश की जो स्थिति है, ये काम तो जो सरकार का होता है उसने ये इसका निवारण करना है। जो हमारी मांगे हैं इसमें हमने कुछ नहीं लेना। इससे पहले भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2016 में भी जो हमारी सरकार थी, यहाँ साथियों ने भी बोला, 2016 में भी 2022 में जो सरकार थी, 2016 के बाद का जो आपको एरियर मिलना था और जो आपकी पे कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो 22 में आई थी, पर पिछली सरकार ने भी हमारे को सिर्फ 20% जो है उसका एरियर दिया, और उसमें भी एक सीलिंग लगा दी, एक राइडर लगा दिया कि 50,000 से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और पिछली सरकार आप जानते हैं कि उन्होंने हमारे को डीए भी नहीं दिया था, 2022 का डीए भी जो है उस टाइम नहीं मिला था। ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ, कोई भी सरकार होती है जब वो पावर में होती है पेंशनर की और कर्मचारियों की बात नहीं सुनती है। और जो मौजूदा सरकार भी है, अब जहाँ तक पेंशनर के हित की जो बात है या एम्प्लॉइज के हित की बात है, एम्प्लॉइज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, और खास करके सेक्रेटरी की लड़ाई जो पेंशनर है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे को तो यहाँ बात सिर्फ पेंशनर की करनी है। हमारी जब जो पिछली जेसीसी हुई थी माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, उसमें भी जो हमारी कुछ एक मांगे थी, खास करके उसमें 2 मांगे जो है ये सिरे चढ़ी थी हमारी। एक तो हमारा ये जो 2016 से पहले के पेंशनर है, इनको दोबारा से जो फिक्सेशन करनी थी पे मैट्रिक्स के हिसाब से, जो इनको 50% और 30% जो पेंशन रिवाइज हुई है, इसमें बेनिफिट सबसे ज्यादा जो है हमारे बुजुर्ग सीनियर पेंशन जो है, पर्टिकुलरली जो 70 साल से ऊपर है, उनको काफी बेनिफिट हुआ। जो पेंशनर सबसे ज्यादा आज 2016 के बाद के रिटायर हुए हैं और उनका 5-5, 10-10 लाख से लेकर कईयों का तो जो बड़े अधिकारी रहे बहुत ज्यादा पेंडिंग है। उन्होंने ऐसा क्या कर रखा है कि जो पेंशनर 2016 से
और फरवरी 22 तक के जो पेंशनर है उनको आप उनके ड्यू नहीं दे रहे। जो इसके बाद के पेंशनर है उनको सब कुछ मिल रहा है। इस तरह का अन्याय और इस तरह की जो ये बीच के जो पेंशनर है 40,000 के करीब है, इनसे आप जो अन्याय कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपको जो ये ब्यूरोक्रेसी है आपको ये सही रिपोर्टें नहीं दे रही। ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा ही जितने भी जो है पॉलिटिशियन रहे हैं उनको गुमराह किया है। मैं ये इसीलिए भी बोलना चाहता हूं कि पिछली बार जब हम आपसे 12 फरवरी को मिले थे और उस टाइम भी सांकेतिक हमने मेमोरेंडम दिया था, हर डिस्ट्रिक्ट से आपके पास आया था। 13 फरवरी को हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। हम आपके आभारी भी है कि कुछ शिमला के लोग सेक्रेटरीट में मिले और आपने हमारी बात मानी और आपने जो बजट हुआ था पिछला बजट, उस बजट में आपने प्रोविजन किया था कि पेंशनरों को कुछ दिया जाए। पर जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसके बाद इन्होंने एक ऐसे ऑर्डर कर दिए जो कि हमारा ड्यू था अगले वो 30 साल 35 साल में मिलना था। आप भली भांति जानते हैं। और आवाज दो, पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद। उसके बाद हम यहाँ इकट्ठे हुए और वो जो आदेश थे वो 3 मार्च को दिए थे, 5 तारीख को इनको वापस लेने पड़े। उस आदेश में ये था जो आपकी पेंशन का एरियर है वो आपको 30-35 साल में मिलना था। आप नहीं लेंगे, आपके बेटा नहीं लेगा, आपके पोते लेंगे। और एक जो डीए की किस्त थी उसका एरियर भी उन्होंने बोला था कि 5 साल बाद डीए का किस्त का एरियर मिलेगा। इस तरह की जो ये बातें हैं आपको बोल रहे हैं, इससे ये हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी है, इसमें सरकार के जो प्रति है बहुत रोष हो गया है। आज सड़क पे जो ये उतर रहे हैं, हम रिटायर जरूर हुए हैं पर टायर नहीं है। और खास करके वो पेंशनर जो पेंशनर 16 के बाद के हैं, अभी उनकी एज वो 60-65 साल की है। और जहां तक रही एजुटेशन की बात, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारे वो पेंशनर है स्टेट लेवल में और बाकी जिलों में भी जिन्होंने की जो पहली स्ट्राइक 70 में हुई थी एम्प्लॉइज की और उसके बाद 80 में हुई है और 92 में तो जो एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी यहाँ पे, मैं भी आईजीएमसी का जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन था। उस टाइम भी हमारे को क्रश करने की जरूरत की। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो शांता कुमार जी थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार एम्प्लॉइज को क्रश करने के लिए आर्मी बुलाई थी। कोई भी सरकार होती है, पुलिस बुलाती है, सेंट्रल फोर्सेस बुलाती है, पर मुझे याद है कि यहाँ सब्जी मंडी में और जो उधर आईजीएमसी के उस रास्ते में आर्मी ने फ्लैग मार्च किया था, उसका हश्र क्या हुआ ये आप जानते हैं। और पिछले जो मुख्यमंत्री थे जयराम जी ने, जब पीछे एम्प्लॉइज की स्ट्राइक हो रही थी, अपनी एनपीएस के बदले ओपीएस मांग रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री, हम आपके भी आभारी है जो आपने एक एनपीएस के बदले ओपीएस जो हमारे दूसरे एम्प्लॉइज भाई है उनको दिए, हमने और उसका स्वागत किया। और जो उस टाइम जयराम जी सरकार थे उनको भी यही ब्यूरोक्रेट वो उल्टी सीधी बात समझा रहे थे। पुलिस के तत्कालीन डीजीपी जो विधानसभा में आए थे और मुझे अभी भी याद है, बर्फ यहाँ शिमला में पड़ रही थी, हजारों की संख्या में एनपीएस के कर्मचारी यहाँ थे और उनको बोला गया असेंबली चल की आप असेंबली मुख्यमंत्री जी आप बाहर मत जाइए, आपको खतरा है एम्प्लॉय से। यार जो एम्प्लॉइज है, जो पेंशनर है, इसको आपसे क्या खतरा है? क्या पेंशनर करेंगे, क्या एम्प्लॉइज करेंगे? पर उस टाइम भी वो उन्होंने बात नहीं मानी और असेंबली के अंदर चाहे उन्होंने जिस भी मूड में बोला हो, उन्होंने एक बात बोल दी है कि अगर इनको एनपीएस के बदले ओपीएस चाहिए तो ये भी इलेक्शन लड़े और उसका खमियाजा जयराम जी को भुगतना पड़ा है, आप सब लोग जानते हैं। पर आज मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं, अदरवाइज मैंने ये बात नहीं करनी थी। जिस भी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों से पंगा लिया और उनकी जो जायज मांगे वो नहीं मानी, उनका हश्र क्या हुआ ये भली भांति जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जो ब्यूरोक्रेसी ये जो सलाह दे रही है, हमने ये पीछे आपने एक ऑर्डर किए थे पेंशनर के लिए, उसका भी हमने स्वागत किया था। उस ऑर्डर में आपने ये बोला था कि 65 साल के जो नीचे के पेंशनर है उनको 15% जो एरियर है वो दिया जाएगा और जो 70 साल तक के उनको 18% दिया जाएगा और जो 75 साल के नीचे है उनको 20% और जो उससे ऊपर के है उनको 35%। उस तरह का जो आपने बोला था उसमें एक बात तो जरूर थी, जो हमारे सीनियर पेंशनर है उनको लाभ हुआ, हमने उसका स्वागत किया।
और जो हमारे खास करके ये 16 और 22 के बाद इनको उसका घाटा हुआ, पर उसमें हर पेंशनर के लिए, हर कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ उसमें था। पर अभी जो पिछले ऑर्डर इन ब्यूरोक्रेसी ने एक ऑर्डर कर दिए कि जो पेंशनर 75 साल से ऊपर है उनको जो पेंशन बाकी बची है उसका 50% दिया जाएगा। और उस ऑर्डर में भी ये क्लियर लिखा है कि वो जो है आपको अगस्त के महीने में मिल जाएगी और जो कि सितंबर में आपको मिल जाएगी, अगस्त पेड इन सितंबर जो था। पर आज तक एक बड़े शर्म की बात है, एक तो पहले वो ऑर्डर थे, वो सिर्फ ऑर्डर थे 28,000 पेंशनर के लिए, फिर भी हमने ना उसका स्वागत किया ना हमने विरोध किया। पर हम आज यहाँ भी बोलना चाहते हैं कि जो आपने वो ऑर्डर भी किए उसको आप क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। आज 20 तारीख की हो गई है, जो ऑर्डर करते हैं उसका मजाक बना हुआ है। और जितने भी आपके अधिकारी जो आपको जो सलाह दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उनकी सलाह ना लेकर के जो हर कर्मचारी वर्ग है या जो रिप्रेजेंटेटिव है कर्मचारियों के और पेंशनर के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात कीजिए और तब आपको वस्तु स्थिति का पता लग जाएगा। कई बार आप बोलते हैं प्रदेश में वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। एक साल तक हम ये भी जानते हैं कि एक साल तक बड़ी आपदा आई, हमने भी एक दिन की पेंशन दी जो कि तकरीबन 11 करोड़ 30 लाख के करीब बनी। और उसके बाद अब हम इंतजार कब तक करता रहे। हमारी जो उम्र है, कोई 80 साल है, कोई 75 साल है, कोई इसके भी ऊपर है। हम अपना पैसा मांग रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है उसको मांग रहे हैं। कुछ हमारे जो यहाँ के पेंशनर वो कोर्ट में भी गए और उसमें कोई फील्ड के भी है, बाहर के भी है, और हाई कोर्ट से सिंगल जज का फैसला आया कि पेंशनर को उनके सारे ड्यूज दिए जाए और वो भी विद इंटरेस्ट 6% दिए जाए। पर बड़े शर्म की बात है कि आपके ये जो चीफ सेक्रेटरी महोदय है, एक ये मीटिंग वहां कॉल करते हैं और इस मीटिंग में बोलते हैं कि जितने भी ये ऑर्डर है, जो भी ये ऑर्डर हुए हैं उनको हम LPA करेंगे और उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और जो है इसमें हम कर्मचारियों को हम इसका कुछ नहीं दे सकते। एक बात DA के ऊपर आना चाहता हूं मैं। DA की जो बात है 15% DA हमारा अभी ड्यू है और जितने भी ये जितने भी हमारे अफसर है ये ऑलरेडी 15% जो है ये DA ले रहे हैं ऑल इंडिया के सर्विसेज के जितने भी है। अगर आपने माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अपने मिनिस्टर को बोला 2 महीने आगे डेफर कर देंगे, ये भी सबसे पहले तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी अधिकारी है जो उनको DA मिला है 15%, इसको भी आप मत देते। इसको DA तब देते जब हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को और तमाम पेंशनरों को देते। 3% ड्यू और ड्यू हो जाएगा, जो हो गया है। माननीय दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आजकल हमारे जो है, आज आपको शाम तक पता लग जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के हर जिले में इससे भी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। आज हमने जैसा पहले बोला यहाँ सांकेतिक रखी थी, इसके बाद हम DC साहब को मेमोरेंडम देंगे और मुख्यमंत्री जी से 3-4 मांगे हैं, उनके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। पहली मांग है पेंशनर के लिए JCC का गठन किया जाए और जितनी भी हमारी जो बातें होती है, फाइनेंशियल डिमांड भी होती है, दूसरी डिमांड भी होती है, हम टेबल टॉक पे करेंगे। उसके बाद 2016 के बाद के जितने पेंशन है उनका जो ड्यू है वो लमसम में एक बार दिया जाए। पेंशनर के जो मेडिकल के जो बिल है जो लाखों में पड़े हुए, करोड़ों में पड़े हुए, एक पेंशनर के लाखों के बिल है उनको दिए जाए। और अंत में जल्दी से जल्दी हमारे को बातचीत के लिए बुलाया जाए और हम चाहते हैं कि इस शांतिपूर्ण वातावरण में हम आपसे बात करें। एक बात मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल के पेंशनर डरने वाले नहीं है। आप किसी को दूसरे को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। ये पेंशनर वो है जिन्होंने 70 से लेकर लड़ाई लड़ी है, गोलियां भी सही है, सड़कों में भी उतरे हैं, आर्मी का भी रिप्रेशन सहा है, सेंट्रल फोर्सेस का भी रिप्रेशन सहा है। और हम अपने हक के लिए आने वाले दिनों में अगर बात नहीं की जाए तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। स्टेट की बॉडी से मिलके हो सकता है कि दूसरा जो हमारा अगला जो बड़ी रैली हो वो स्टेट का भी हम घेराव करें। अधिक ना मैं कहता हुआ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, खास करके जो दूर दूर के ब्लॉक से जितने भी यहाँ पेंशन इकट्ठे हुए हैं, दूर दूर से आए, धन्यवाद। आने वाले दिनों में जो भी हमारा राज्य कार्यकारिणी जो भी फैसला लेगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। जय पेंशनर संघ।
के साथी आए, इनका वेलकम करता। 2 मिनट में इनको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम डीसी महोदय को जो है मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस हो जाएंगे। हाँ पकड़ लूंगी। इसमें आती आवाज है ना, आ जाती ना। यही मिलेगा सर आज प्रदर्शन आपकी ओर से आक्रोश सर आज आपकी ओर से दिखाया गया है, क्या कहेंगे? बात सिर्फ ये नहीं है कि पहली तारीख को पेंशन चाहिए, और भी मुद्दे आपने गिनवाए। पूरे प्रदेश में आज कहाँ का प्रदर्शन हो रहा है? पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अब सारे जो मीडिया के यहाँ बंधु हैं और जो यहाँ उपस्थित हुए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमेशा ही आप हमारी जो बातें हैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचती है। हमारी 23 अगस्त को शिमला में बैठक हुई थी समस्त, जिसमें कि हमारे राज्य कार्यकारिणी के सीनियर पदाधिकारी थे और 12 के जिलों के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी थे। उसमें हमने उसमें डिसाइड किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे को 15 सितंबर तक बुलाए और पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन करे और हमारे से बातचीत करे। पर 15 सितंबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया। आज उसका परिणाम है, शिमला में तो जितने लोग हैं आप देख ही रहे हैं, पर इसके अलावा पूरे प्रदेश के 12 जिलों में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है और कांगड़ा में तो सब डिवीजन लेवल में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है और मेमोरेंडम डीसी के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से जो है आज सरकार को दे रहे हैं। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपको ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह के ये ऑर्डर ब्यूरोक्रेसी कर रही है, हम सब जो रिटायर है वो हमारे जो पेंशनर के साथी है, आईएएस भी इसमें है, एचएएस भी है और पुलिस अफसर भी है और जो दूसरे इंजीनियर चीफ इंजीनियर भी है। आज हिमाचल प्रदेश की जो शेप बनी है वो हमने बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह बोलते भी है कि जो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर का बड़ा योगदान है, पर आज ये पेंशनर उम्र के इस पड़ाव में जो सड़कों पर खड़े हैं नारे लगाने के लिए, हमारी ये क्या उम्र है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है, हिमाचल के प्रदेश के जो कर्मचारी है, इस सरकार के प्रति गहरा रोष है और पूरे प्रदेश के आज तो पेंशनर अभी जो है हर जिलों में है, पर अगर हमारे को जेसीसी का गठन नहीं होता, सरकार बातचीत के लिए नहीं बुलाती, तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन उग्र किया जाएगा और उसमें ये भी हो सकता है कि सेक्रेटेरिएट का हम घेराव भी करेंगे और हिमाचल प्रदेश के जितने जो पेंशनर है हमारे, कम से कम यहाँ पे हजारों की संख्या में आएंगे और इस सरकार को बता देंगे कि हम अभी रिटायर जरूर हुए, रिटायर नहीं हुए। 2016 से लेकर जो हमारा पे कमीशन का जो एरियर था, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों में सबको मिल चुका, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर को सब कुछ मिल चुका, पर हम अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं। पैसे का इंतजाम करना ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। जो भी सरकार होती थी, आज तक भी किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे की कमी है। पैसे का काम हमने नहीं देखना, हमने नहीं कहीं से करना, पर हम जो है अपना पैसा है, हम आपसे वही मांग रहे हैं और हमारे को जल्दी से जल्दी जो जेसीसी का गठन किया जाए, हमारा जो पैसा वो दिया जाए। डीए की 12% किस्त ड्यू है। ऑल इंडिया के जो ये ऑफिसर है, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर और आईएफएस अफसर जो बैठे हैं, ये तो पूरा डीए भी ले चुके हैं और आने वाले दिनों में 3% जो है किस्त है, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित कर सकती है और 15% डीए की किस्त भी ड्यू होगी। तो हम इंडिया सर्विसेज से जुड़े अफसरों को सारे वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी पर सरकार की पकड़ ढीली है कि कर्मचारी और पेंशनरों के लिए ही आर्थिक संकट आ जाता है? मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि सरकार की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो पकड़ ढीली है, मैं ये कहूंगा कि जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है वो सरकार को हमेशा गुमराह करती है। जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं, बिना जो जिला के हमारे पेंशनर है, जिला के हमारे कर्मचारी है, जो दूसरे लोग हैं, उनकी बात सुने, तो उनसे बात करें, उसके ऊपर फिर आप सोचे और समझे और उनको डायरेक्शन दे। ब्यूरोक्रेसी को तो डायरेक्शन दी जाती है, ब्यूरोक्रेसी को आप जैसा चलाएंगे वैसी चलेगी। मैं ये कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा यही रोना रोती है और इनको अपने लिए, ब्यूरोक्रेसी ने जो भी इन्होंने अपने लिए करना है उसमें कोई पैसे की कमी नहीं रहती। ठीक है।